वेलकम टू डियर सर जगदीश यूट्यूब क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश कैसे लिखा जाता है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमसे बार बार पूछा, लोगों के डिमांड पर मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आखिर इंग्लिश को स्टार्ट कैसे करेंगे, इंग्लिश को पढ़ना शुरू कैसे करेंगे। यदि आप देखिए मन में यदि उत्साह कर लें और पूरी भाव से लग जाए तो आप अवश्य ही सीख लेंगे। तो इंग्लिश को आपको सिखाने के लिए इंग्लिश को बहुत एकदम नॉर्मली, बहुत बेसिक जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जीरो से स्टार्ट इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि जो भी कोई नया है, जो इंग्लिश आज तक नहीं सीख पाया, अगर वह इसे ध्यान से देखकर समझने का प्रयास करे तो अवश्य ही वह सीख और पढ़ लेगा। इंग्लिश वह लिख लेगा, इंग्लिश वह पढ़ लेगा और यहां तक कि यदि वो प्रयास करे तो बोल भी लेगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में मदद मिले। यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को इतने लोगों तक पहुंचाइए जो इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं। यदि इंग्लिश में उन्हें कुछ मिल जाता है तो नहीं पढ़ पाते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। देखिए, आज छोटा सा एकदम वस्तु ले लीजिए, एक टॉफी ले लीजिए। टॉफी के पैकेट पे हिंदी में नहीं लिखा रहता है। बहुत सारे ऐसे टॉफी के पैकेट्स हैं जिसपे हिंदी में लिखा ही नहीं रहता है। तो इंग्लिश का कितना वैल्यू है आप सोचिए। इंग्लिश का हर एक जगह वैल्यू है, हमारे दैनिक जीवन में कितना वैल्यू। यदि आप इंग्लिश तेजी के साथ बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश यदि कोई छोटा सा लिखा रहे तो उसे पढ़ने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो इतना ही भाव अपने मन में रखना है कि हमें सीखना है। यही भाव रखने के साथ साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक है अंग्रेजी बिल्कुल आसानी से सीखें। अंग्रेजी बिल्कुल आसानी से सीखें का मतलब है कि पूरा आप भाव लगा के यदि पूरे लगन से सीखेंगे आप अवश्य सीख लेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने लिया अ से अह और क से ज्ञ। अ से अह और क से ज्ञ के इंग्लिश वर्ड को मैं पूरा यहां बोर्ड पर लिख दिया हूं। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से समझते जाइए। अ, सबसे पहले उच्चारण आपको हिंदी में आना चाहिए। हिंदी जब आपको आएगा, और जाहिर सी बात है हिंदी आप सभी लोगों को आता होगा, तो अ से लेकर अह तक का उच्चारण आप सही कर पाए। क से लेकर ज्ञ तक का उच्चारण सही होना चाहिए। जैसे अ, आ, ई छोटी, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। फिर इसके बाद होगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। इसके बाद छोटा वाला श, ये देखिए तीनों में डिफरेंस होता है। स, श, श। तो एक जो होता है शेर, जैसे मुंह को थोड़ा सा खोल के बोल शेर। अब एक देखिए श, अब एक देखिए एकदम आराम से स, ह, छ, त्र, ज्ञ। के बाद देखिए यहां मैंने लिख के रखा है ए टू जेड। ए टू जेड आपको पता होना चाहिए किसको कैसे बनाएंगे, किस लेटर को कैसे बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सपोज दैट यदि आप बनाना नहीं सीखे हो तो आप रफ और पेन लेकर पहले इसको बनाना सीख लीजिए। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम। ए बी सी डी ई, नोटिस कीजिएगा। एफ, एफ, जी, एच, एच, आई, जे, के, एल, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी,
UVWXYZ, ये हमारा इंग्लिश वर्ड A to Z था। आप इसे तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के बाद ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, यानी कि अ से लेकर अह तक हिंदी में स्वर होता है। देखिए स्वर है, स्वर, इसको हम लोग इंग्लिश में वावेल बोलते हैं। और यहां क से लेकर ज्ञ तक होता है व्यंजन, व्यंजन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। इसको आप अ से लेकर ज्ञ तक और ABCD ये कैसे लिखा जाता है आप इसको समझ लेंगे। अब रही एक छोटी सी बात कि इंग्लिश में मात्रा क्या होता है। सपोज दैट किसी नाम को लिखने के लिए, जैसे मेरा नाम जगदीश है, जगदीश को लिखने के लिए इसमें कितने वर्ड का प्रयोग किया गया है? ज, फिर ग, फिर द पर बड़ी की मात्रा दी और ए बड़ा वाला श, तो नाम मेरा बनता है जगदीश। उसी तरह इंग्लिश में भी होना चाहिए। देखिए सपोज दैट यहां मैं बता रहा हूं, यहां देखिए मैंने लिखा जगदीश। इस मेरे नाम में देखिए ज ग दी श, और यहाँ ज और ग द वर्ड कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है व्यंजन है, व्यंजन है। और इसमें एक देखिए मात्रा लगा हुआ है। ये देखिए यहां से द तो ऐसे होता है, इस द को आगे से लगाकर ऐसे बनाया गया, इस पे यानी बड़ी का मात्रा होता है। इसी तरह इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। इंग्लिश में केवल 5 होती हैं, 5 मात्राएं होती हैं, A, E, I, O, U। तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, A, E, I, O और ये U, इतना ही इंग्लिश में मात्रा होता है। इसी पर पूरे इंग्लिश को हम लिख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा हमारा मात्रा हो गया। इसी पर हम पूरे इंग्लिश को लिख सकते हैं। और इसके बाद आप क से लेकर ज्ञ तक याद कर लें और इस मात्रा को समझ लें, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखिए 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं। इसमें से 5 जो है, 5 हमारा क्या है? वावेल है, 5 वावेल है। और कितना बचा? 21 क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। यानी कि इंग्लिश में 5 स्वर होता है और 21 व्यंजन होता है। आप उसको ध्यान से याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक है किसी भी नाम को इंग्लिश में बदलना, या फिर कोई नाम लिखा रहेगा उसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, या फिर कोई हिंदी में नाम रहे उसे कैसे हम लोग इंग्लिश में बदलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने टॉपिक लिया है बिना मात्रा वाले नाम, बिना मात्रा वाले। जैसे देखिए मैंने एक लिखा पवन, ये देखिए मैं लिखा प व और न, तो पवन में क्या हो जाएगा? अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। जब कोई बिना मात्रा वाला नाम आए तो सबसे पहले उस किस किस लेटर से बना है, कौन कौन से अक्षर से बना है, उसको लिख लिया करते हैं। देखिए ये लिखा है प व न, प का क्या होता है? पी होता है, ध्यान समझिएगा। और इसके बाद है व का क्या होता है? भी। और इसके बाद न का क्या होता है? एन। अब हो गया ये पवन, लेकिन यह इंग्लिश में ऐसे लिख दिया जाता है तो इसे रॉन्ग मान लिया जाएगा। रॉन्ग इसलिए मान जाएगा, इसका कोई नियम है। देखिए तो प आया है तो इस प के बीच में जितने भी लेटर रहेंगे उसके बीच में आपको ए लिखना पड़ेगा। देखिए ए हो गया पवन, तो आसानी से आप लिख लेंगे। जैसे बिना, और लास्ट में देखिए ए नहीं लिखेंगे, लास्ट में आप नोट कर लीजिए नहीं लिखना है। एक देखिए और नाम ले रहा हूं, देखिए मैं ले रहा हूं करण। करण को चलिए देखते हैं। देखिए करण को पहले लिख लीजिए, क से क्या होगा स्पेलिंग? के। और इसके बाद र का क्या होगा? आर।
न का क्या होगा एन। अब इसके बीच में आपको क्या लिखना है KARA, लास्ट में आपको ए नहीं लिखना है, आराम से हो जाएगा आपका। देखिए अब यहां से एक और मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, प ल और ये हो गया हमारा क, पलक। अब देखिए इस पलक को बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा PALAK। देखिए यदि आपको यह आ रहा होगा, इसको सीखने की जरूरत आपको नहीं है, तो आप उनको इस वीडियो को सेंड कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। इसके बाद देखिए ये पलक हो गया। इसी तरह मैं दो नाम आपको दे रहा हूं, जरा आप इसको बनाएं, फिर मैं बता रहा हूं। यहां देखिए मैं लिख दिया जनक, जनक। अब देखिए ज का क्या हो जाएगा, बनाइए, बोलिए, हाँ ठीक है। देखिए ज का क्या होगा JANAK। ऐसे ही आप ढेर सारे नामों को लेके प्रैक्टिस कीजिए। एक देखिए मैं और समझा दूं, देखिए यहां मैं समझा रहा हूं, र ज और ये त, रजत। ये देखिए हो गया, र का आर, फिर ए, ज का JAT, ये हो गया हमारा रजत। ऐसे ही आप ढेर सारे नामों को लेके प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हमने टॉपिक लिया है आ के मात्रा वाले शब्द। तो आ के मात्रा वाले शब्द वाले नाम और बिना आ के मात्रा वाले शब्द वाले नाम को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है, बस यही होता है यदि लास्ट में आ का मात्रा आता है तो वहां पे ए लगा देते हैं और बिना नाम मात्रा वाले में हम ए नहीं लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल मैं दे दे हूं, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया राजन, तो देखिए यहां से हो गया RAJAN। अब देखिए अगर कोई रजन आपको दिया होता, र ज और न, जब आपको कोई रजन दिया होता तो आप देखिए सबसे पहले र का लिखते, र का क्या होगा आर, फिर इसके बाद आपको ए लिखना था, फिर ज का क्या होगा जे, फिर क्या लिखना है ए, फिर इसके बाद देखिए यन। राजन और रजन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से समझना रहेगा कि क्या अंतर होता है दोनों में। दोनों में देखिए बस एक छोटा सा अंतर होता है, लास्ट वर्ड पे यदि लास्ट अक्षर पे मात्रा लगा होता है आ का तो लास्ट में ए लिख देते हैं, बाकी सेम। जैसे देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, ये लिख दिया, मान लीजिए मुझे दे दिया कोई कामना, कामना हो गया, तो कामना का देखिए क है तो क का क्या होगा के, आ के मात्रा का क्या होता है ए। देखिए डबल ए नहीं लिखेंगे, आप याद रखिएगा, फिर म का एम, फिर देखिए ए, फिर देखिए यन, और लास्ट में आ का मात्रा लगा है तो यहाँ ए लिख दीजिए। अगर इसको हम दूसरे भाषा में इसको समझें, अगर हमको कोई देता कमन, कमन, अगर हमको कोई कमन देता तो हम कैसे लिखते, देखिए क का क्या होता है के, फिर क्या होगा ए, फिर यम, फिर ए, फिर एन। देखिए ए कमन का है, तो उसी तरह से आपको बस कोई अंतर नहीं होता है, बस छोटा सा अंतर होता है, उसे आप ध्यान से यदि समझेंगे आपको आ जाएगा। देखिए एक मैं और नाम ले रहा हूं, देखिए मैं ले रहा हूं आकाश, आकाश। देखिए आ का क्या होता है डबल ए होता है, लेकिन आप डबल ए नहीं लिखा करेंगे, ए लिखा करेंगे केवल। देखिए ए, क का क्या होगा के, फिर देखिए आ के मात्रा का ए, फिर देखिए इस श वाले का एस एच, ये हो गया हमारा आकाश का। इसके बाद देखिए मैं एक और नाम लेकर आपको समझाऊं, ध्यान समझते जाइए। देखिए यहां हो गया हमारा बादल, बादल, बादल। देखिए बादल में ब है तो ब का क्या होता है बी, आ के मात्रा का ए, द का डी, फिर क्या लिखेंगे ए और ए यल, ये हो गया बादल। एक चलिए आप करिए, देखिए आपको आता है। यहां हो गया देखिए मानस, मानस, जरा करके देखिए, मानस का म का क्या होगा एम,
एम, आ के मात्रा का ए, फिर न का एन, फिर ए और एच, ये हो गया मानस। बहुत अच्छा। इसके बाद देखिए मैं एक और आपको दे रहा हूं, भारत। देखिए आपके देश का नाम है भारत। भारत, ब का क्या होता है, बी एच। बहुत बढ़िया, बी एच, बी एच ए आर ए टी। भ का बी एच, फिर आ के मात्रा का ए, र का आर, फिर ए, फिर टी, ये हो गया भारत। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही आसानी से आपको आएगा, और बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस में लग जाइए। इसके बाद हमने अगला टॉपिक लिया है ई के मात्रा वाले शब्द, यानी छोटी ई के मात्रा वाले शब्द। छोटी ई के मात्रा वाला शब्द में सबसे पहला मैं नाम ले रहा हूं, देखिए मैं ले रहा हूं विजय। देखिए मैंने क्या लिया, विजय। विजय देखिए व का क्या होता है, देखिए वी, और इस छोटी ई के मात्रा का होता है आई। छोटी ई के मात्रा क्या होता है, आई। ये यहाँ पे छोटी ई के मात्रा है, इसका इंग्लिश स्पेलिंग होता है आई। और फिर ज का क्या होगा, जे, फिर ए और फिर वाई। देखिए ध्यान से आप समझिए। अब आप यदि बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले समझ गए हैं तो इसके बाद आपको सब समझना है, क्योंकि वो सब में आने वाला है, सब में आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड पे मैं ले रहा हूं कविता। कविता। अब देखिए ये कविता में लिखा है के, क से क्या होगा, के। अब जब क बीच में आया है तो क के बाद ए के बाद हम लोग के बाद क्या लिखेंगे, जब के बीच में आता है तो हम क्या लिखते हैं, के बाद ए। देखिए क, और फिर इसके बाद देखिए व का क्या होगा, वी, फिर ये छोटी का मात्रा देखिए आई, और फिर एक त का टी, ए के आ के मात्रा का ए। ये हो गया हमारा कविता। इसके बाद मैं एक और ले रहा हूं, देखिए समझते जाइए। मैं ले लिया रीमा। देखिए मैंने लिया रीमा। रीमा में क्या करना है, ध्यान समझिए। रीमा, र का क्या होगा, आर, और इस छोटी के मात्रा का क्या होता है, आई, तो लिखेंगे आई। और फिर इसके बाद देखिए म का एम, फिर आ के मात्रा का ए। अब ऐसे ही आपको मैं दे रहा हूं, आप बना के देखिए। रवि, रवि, रवि का बनाइए। रवि का क्या होगा, देखिए र का क्या होगा, आर। अब देखिए र आया है बीच में, तो इसके बाद क्या लगेगा, ए। और व का क्या होगा, वी, और ए आई। आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं एक दे रहा हूं, रविता। ऐसे ही ढेर सारे नामों को लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोगों को करना है बड़ी ई के मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में बनाना। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने ले लिया, बड़ी ई के मात्रा का इंग्लिश स्पेलिंग होता है डबल ई। गीता, गीता देखिए गीता लिखा है तो गीता का सबसे पहला हिंदी वर्ड क्या है, ग, तो ग का क्या होता है, जी। और इस पर कौन सा मात्रा लगा है, बड़ी ई का, तो यहां पे लिख देंगे डबल ई। अब देखिए त का टी, लास्ट में आ का मात्रा, तो ये हो गया हमारा गीता। इसी तरह मैंने ले लिया, देखिए ध्यान से समझते जाइए, सीता। सीता को मैंने लिया, सीता का क्या होगा, एस। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ी के मात्रा का यहां से देखिए डबल ई, और देखिए इसके बाद त का टी, और फिर ए आ का मात्रा लगा है। और इसके बाद मैं एक ले रहा हूं रजनी। देखिए मैं ले रहा हूं र, ज, और ये न, रजनी। रजनी को ध्यान सब लोग समझिए। र का क्या है, आर, फिर ए, फिर ज का जे, फिर क्या है ए, फिर यन, और फिर यहां पे हम लोग लिखेंगे डबल ई। ये हो गया रजनी। और इसके बाद कुछ इसमें अपवाद है जिसको मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। इसके बाद देखिए एक मैं लिख रहा हूं, आप बनाइए, मानवी।
हाँ बनाइए। म का क्या होगा एम, आ के मात्रा का ए, फिर न का एन, फिर ए, व का वी, फिर आई। ये हो गया हमारा मानवी का। टॉपिक है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ का क्या होता है यू। तो जैसे एक मैं लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख लिया शू म और यहाँ न। तो अब देखिए स का क्या होगा एस। फिर ये देखिए छोटा ऊ के मात्रा का क्या होता है यू। फिर देखिए म का क्या होगा एम। फिर इसके आगे देखिए बीच में आया है, कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे ए। फिर लास्ट में क्या है न का क्या हो जाएगा एन। ये हो गया सुमन। और जैसे ये देखिए एक मैं लिख रहा हूं कुसुम, कु सु और ये हो गया म। के का क्या होगा, क का क्या होगा के, फिर छोटा मात्रा का यू, फिर यस, फिर देखिए यू, फिर देखिए यम। ये हो गया कुसुम। ऐसे ही एक और देख लीजिए, इसको देखिए जैसे मैं बना रहा हूं न कु और ये ल, नकुल। न का क्या होगा एन। तो देखिए एन, फिर देखिए ए के, छोटा मात्रा क्या होगा यू एल। बारी बारी से सबको आप समझते जाइए, तब जाके आपको आसान लगेगा। इसके बाद देखिए आया बड़ा ऊ। बड़ा ऊ में मैंने इसका इंग्लिश ले लिया डबल ओ। बड़ा ऊ के लिए ध्यान समझिए। बड़ा ऊ में सबसे पहला देखिए और मैंने लिया राजू। देखिए राजू का क्या होगा, र का क्या होगा आर, आर हो गया। फिर आ के मात्रा का क्या होता है ए, फिर ज का क्या हो गया जे, और बड़ा ऊ के मात्रा क्या हो गया डबल ओ। ये हो गया हमारा राजू। राजू का हो गया। इसके बाद देखिए सरजू, सरजू का ले लिए। सरजू में क्या करेंगे, देखिए स का यस, बीच में आया है स के बाद बहुत सारे वर्ड है, इसलिए हम यहाँ कोई मात्रा नहीं रहता, फिर भी क्या लगा लेते हैं ए। फिर र का आर, फिर ए, फिर जे, और जे के बाद क्या लिखेंगे डबल ओ। अब इसके बाद देखिए जैसे एक और मैं ले रही हूं, देखिए कोई दे दिया आपको पूजा। पूजा, पूजा में पी का क्या होता है पी, बड़ा ओ के मात्रा का डबल ओ, फिर जे, फिर लास्ट में ए। देखिए डबल ई के इंग्लिश में डबल ई और डबल ओ, इन दोनों पर कुछ अपवाद है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम लोग का टॉपिक आया है री का मात्रा। री का क्या होता है आर आई। तो देखिए अ का क्या होगा ए, म का एम। इसी पर देखिए री का मात्रा लगा है, तो मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश आप क्या लिखेंगे आर आई। त का क्या हो जाएगा टी, फिर क्या हो जाएगा ए अमृता का हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही जागृति का ज का क्या होगा जे, आ के मात्रा का ए, फिर क्या होगा ग का क्या होगा जी, और री का मात्रा का क्या लिखेंगे आर आई। और ये देखिए त का क्या होगा टी, फिर इसके बाद कौन सा मात्रा लगा है छोटी ई का, छोटी ई का क्या होता है आई। अब देखिए यहाँ पे क्रिश, क्रिश में सबसे पहले क है, क पर ही री का मात्रा लगा है, तो क्या हो जाएगा आर आई। और देखिए इस वाले श का क्या होता है एस एच। ए हो गया हमारा। इसके बाद दिया है वृषभ। वृषभ में देखिए व का हो गया, इस मात्रा का हो जाएगा आर आई। देखिए इस स का इंग्लिश होता है यस यच। इसके बाद देखिए बीच में है तो ए, और ये भ का बी एच हो गया क्या हमारा वृषभ। ठीक है ए के मात्रा, ए का मात्रा का इंग्लिश होता है ई, और इसका साइन देखिए ऐसे होता है। तो इसमें मैं देखिए ध्यान से समझते रहिए। मैंने लिया देखिए रमेश, रमेश। रमेश में देखिए क्या इसमें है र है म है और स है। तो सबसे पहले र हो गया, र में कोई मात्रा नहीं लगा है और ये किसी शब्द से पहले है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे ए। अब देखिए म यम, ए का मात्रा है तो ई, और देखिए इस स का क्या हो जाएगा यस यच, रमेश। ये देखिए हो गया। इसके बाद देखिए मैं ले रहा हूं मुकेश, मुकेश।
मुकेश का देखिए, मुकेश क्या है, म है, क है, स है, तो म का क्या होता है, यम। इस पे देखिए छोटा ऊ का मात्रा लगा है, छोटा ऊ के मात्रा का क्या होता है, यू, तो यहाँ यू। अब देखिए के, फिर ई का मात्रा, और फिर ये यस यच, ये हो गया मुकेश। अब इसके बाद देखिए, अब यहां मैंने एक नाम और ले लिया, उमेश, उमेश ले लिया। तो उमेश को आप बनाइए, छोटा ऊ का क्या होता है, यू। देखिए यू यम ई एस एच, ऐसे ही आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे इसमें मैंने एक और यहाँ पे लिखा, भावेश, भावेश, भावेश को बना के आप देखिए, भावेश का क्या होगा, भावेश का देखिए भ का क्या होता है, बी एच। अब देखिए ए का मात्रा आ का लगा है, तो ए भी, फिर ए के मात्रा का क्या हो जाएगा, ई, फिर यस यच, ये हो गया भावेश। इसके बाद आया अ के मात्रा वाले शब्द। अ के मात्रा वाले शब्द में देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूं कैलाश। तो इस कैलाश में देखिए क्या है, पहले क है, तो क का के, अ के मात्रा का क्या होता है, ए आई, तो यहाँ पे देखिए ए आई, ये क हो गया। फिर देखिए लाश, यल, फिर आ का मात्रा है यस यच, कैलाश। देखिए कितना आसान है। फिर इसके बाद देखिए एक मैं और ले रहा हूं, नैना, नैना देखिए न का क्या होगा, यन, आय के मात्रा का ए आई, फिर यन, फिर ए हो गया। इसके बाद देखिए क्या आया, एक मैं ले रहा हूं सुनैना। देखिए सुनैना, देखिए कितना आसान है। सुनैना को देखिए, ये है स पर कौन सा मात्रा लगा है, छोटा ऊ का, न पर आए का मात्रा देखिए यन ए, और यहाँ पे यन ए, हो गया हमारा सुनैना। इसके बाद हम लोगों का है ओ के मात्रा वाले शब्द। ओ के मात्रा वाले शब्द में देखिए मैं एक ले रहा हूं रोहन। रोहन का क्या हो जाएगा, देखिए आर, फिर ए, ओ का मात्रा लगा है, इसका क्या होगा, ओ, फिर देखिए ह, और यहाँ पे ए और ए यन, ये हो गया रोहन। देखिए ले रहा हूं कोयल। कोयल में देखिए क्या है, क पर ओ का मात्रा को, और वाई, फिर ए, और फिर एल, कोयल। और इसके बाद एक ले रहा हूं, देखिए ध्यान समझिए, मैं ले रहा हूं मोहित, मोही, और यहाँ पे हो गया त। देखिए यम, ओ के मात्रा का ओ, यच का आ, ह का यच, और इसके बाद छोटी मात्रा का ई, और ए त। ऐसे ही ढेर सारे नामों को लेकर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आसानी से आएगा। इसके बाद मैंने लिया है ओ के मात्रा वाले शब्द। औ के मात्रा वाले शब्द, औ का क्या होता है, ए यू। तो ए यू में सबसे पहले मैंने लिया फौजदार। फ का क्या होता है, पी यच, तो देखिए पी यच। औ के मात्रा का ए यू, ए यू, और फिर ज का क्या होता है, जे। ज के बाद कोई अक्षर है तो जे के बाद हम लोग ए लगा देंगे। फिर देखिए दार, द का क्या होगा, ए, और यहाँ ए, और ये देखिए ए, और ये आर। इसके बाद देखिए मौनी दिया है, मौनी, मौनी का यम, और देखिए इसके बाद औ के मात्रा क्या हो जाएगा, ए यू, ए यू, और देखिए न, यहाँ हो गया नी, मौनी। देखिए यहाँ आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए हम मात्रा के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो डबल ई, क्योंकि बड़ी की मात्रा का होता है डबल ई। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों इसमें अलग अलग लिख दिया जाया करता है। देखिए रौनक है, रौनक का क्या होगा, देखिए आर, औ के मात्रा का ए यू, और देखिए यन, ए, और ए के, ये रहा औ के मात्रा का। बाद है अंग के मात्रा वाले शब्द। अंग के मात्रा वाले शब्द में मैं देखिए ले रहा हूं अंगद, अंगद, अंगद का देखिए अंग का क्या होता है, ए यन, ए यन, ग का जी,
जी ग के बाद कोई वर्ड है, कोई अक्षर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, तो ये द का डी। अब देखिए यहाँ पे हो गया। देखिए एक और मैं लिख रहा हूं मयंक। मयंक में देखिए म का क्या होता है, यम। यम के बाद जब कोई अक्षर रहता है तो क्या लिख देते हैं, ए। देखिए म के बाद कोई अक्षर रहता है तो ए, फिर य वाई और ये मात्रा का यन के, और यहाँ पे हो जाएगा के, क का। अब इसके बाद देखिए जैसे रंजना, रंजना मैंने ले लिया। देखिए र का क्या होगा, आर, अंक के मात्रा का ए एन, और फिर देखिए ज का जे, और जे के ज के बाद कोई अक्षर है न है तो ये लगा देंगे, फिर न का और फिर आ के मात्रा का, ये रंजना। इसी तरह से आप ढेर सारे वर्ड को आप लेकर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं कुछ नाम दे रहा हूं जिसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और यह आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो अपने ऐसे लोगों को भेजिए जिनको इसकी जरूरत है, जो सीखना चाहते हैं जीरो से इंग्लिश, उनको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और होमवर्क को मैं आपको दे रहा हूं, सुनैना, भावना, ललिता, अमीना, दशरथ, जूली, कंचन, इतना ही। इसमें बहुत सारे टॉपिक छूटे हुए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।